प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी एक देशभक्त है और ये सारी देशभक्ति मैंने सीखा है अपने गुरुओं से। विवेकानंद जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, रविन्द्रनाथ टैगोर, लाल बाल पाल, ये जितने भी महान छवि के लोग इस धरती पर आए, भारत माता की कोख में जन्म लिया, उन्होंने हमें देशभक्ति सिखाया। जब हम देशभक्ति की बात करते हैं तो मेरी भावना होती है कि जिस तरह ये कान मेरा है, नाक मेरा है, ये सर मेरा है, ये बाल मेरे हैं, ये घर मेरा है, इसी तरह ये पूरी भारत माता हमारी माँ है, मेरा है। हर सामान, हर चीज़, हर वस्तु इस भारत माता की पृथ्वी पर है, वो हमारा है। क्योंकि हम फ़कीर हैं तो हमको ये भी मालूम, वसुधैव कुटुम्बकम, ये पूरी पृथ्वी माता ही मेरी माँ है। फिर ये भारत माता जो एक जोग्राफिक रीजन है वो मेरा कैसे नहीं। लेकिन ये बहुत ही ज्ञान की बात आता है, बहुत ही समझदारी से आता है। और इस समझदारी की उत्पत्ति तभी होती है जबकि उसके माता पिता बचपन से ही बच्चों में देशभक्ति की भावना लाए और उनमें ये भावना जगाएं कि भारत माता तुम्हारी है, भारत का एक एक वस्तु तुम्हारा है। भारत के जितने भी है पेड़ पौधे, पशु पक्षी, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो तुम्हारे भाई बहन हैं। इस तरह की भावना में अगर बच्चा पलेगा, एक दिन वो भी हमारी तरह एक फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी बनेगा और भारत का महान व्यक्ति बनेगा। प्यारे दोस्तों, आज रतन टाटा जी को एयर इंडिया वापस आ गया है तो मुझे इतनी खुशी हो रही है जैसे हमने जो गवर्नमेंट की निष्क्रियता है, जो गवर्नमेंट में जाने के बाद लोग पैसे की भावना से ज़्यादा प्रेरित होते हैं, काम कम करते हैं, जिसे अंग्रेजी में गोइंग एक्स्ट्रा माइल कहते हैं। आज मैं गौरवान्वित हो रहा हूँ और लग रहा है कि एयर इंडिया फिर से एक अच्छे हाथ में आया है, मेरे हाथ में आया है, क्योंकि एयर इंडिया मेरा ही है, सब कुछ मेरा है। भारत के एक एक भाई बहन मेरे अपने हैं। भारत के एक एक वस्तु, ये पेड़ पौधे, ज़मीन, ये रोड, ये सड़क, ये एयरपोर्ट, ये रेलवे स्टेशन, ये जितने कल कारखाने हैं, सारे मेरे, हमारे। ये भावना पैदा होना जरूरी है मेरे बच्चों में और खुशी होनी चाहिए जब कुछ अच्छा होता है। तो ये एक थॉट है, ये प्रोसेस है सोच का। ये सोच का अगर हम विकसित करेंगे अपने होनहार बच्चों में, तभी जाके भारत का एक नया छवि आएगा, एक नया इतिहास बनेगा। इसके बाद जो उत्तरदायित्व तो होता है ये भारत के जो हमारे डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनका। क्योंकि अगर केवल बोलोगे देश तुम्हारा है, तो जानता हूँ देश तुम्हारा है, हम देश में पैदा लिए हैं, हमें नागरिकता हासिल है, लेकिन इस देश में जिंदा रहने के लिए हमें रोटी कपड़ा मकान की समस्या होनी चाहिए, इसके समाधान होने ही चाहिए। रोज़गार की समस्या का समाधान होने चाहिए, बिजली सड़क पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए। और फिर तीसरा कड़ी जुड़ जाता है इसमें, हमारी जनसंख्या नियंत्रित हो। चौथी समस्या है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी हैं, वो दुष्ट हैं, वो घटिया लोग हैं। वो केवल अपने वंश की बात करते, अपने जाति की बात करते, अपने क्षेत्र की बात करते। इससे भी देश का नुकसान हो रहा है। और जनसंख्या तो सबसे बड़ी राक्षस है, पिशाचिनी है। हम इतने ज़्यादा पैदा कर दें जिसके लिए हमारे साधन ही नहीं है, तो कैसे ये भावना आएगी। कोई भूखा आदमी मेरे भाई, जब उसका पेट खाली हो, भूखे भजन नहीं होए गोपाला। मैं फ़कीर हूँ भाई, थोड़ा खा लेता हूँ, देख लो पेट सुटका हुआ है, खाना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि बहुत विकसित है भाई। ये भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष बोस के, मैं भूखे रहूँगा लेकिन भारत माता और भारत की जनता के लिए, भारत की नागरिक के लिए शहीद होने की तमन्ना रखता हूँ। आज नहीं कल तो चला ही जाऊँगा भाई, मेरे पास स्वार्थ आ नहीं सकता। मुझे भूखे मर जाने दो, फिक्र नहीं, लेकिन हमारे जो बाकी भाई बहन हैं उनके लिए रोजगार की समस्या समाधान करो, उनमें राष्ट्रभक्ति की जोश जलाओ। ये गद्दार हमारे पॉलिटिकल पार्टीज, केवल अपने बेटे बेटियों के बारे में सोचने वालों गद्दारों, देशभक्ति तभी आएगी जब उनके विचार में अमूल परिवर्तन होगा। ये सारे जो मैंने लिंक बताए हैं, अगर मेरी तरह भी देशभक्त हैं, जैसे नरेंद्र मोदी मेरा दोस्त, अमित शाह मेरा दोस्त, गडकरी मेरा दोस्त, जो भी बचपन में देशभक्ति सीखा है और जिसके
खून में वो गर्मी है, मर मिटने को तैयार है, वही देश का सच्चा हकदार होता है। वो झूठे लुच्चे बदमाश चोर शैतान कहीं कुछ नहीं मिला तो पॉलिटिकल पार्टी में आ जाते हैं और वंश के बाद वंश, एक के बाद एक चोर उचक के पैदा ही करते चले जाते हैं। सत्ता में भी आते रहते हैं कि हमारी जनता ना समझ है, भूखी जनता है। एक नहीं दिया तो दूसरे पर उम्मीद लगाते हैं वो कुछ देख करेगा मेरे लिए। इसीलिए अपनी जनता को भूख से रोको, रोजगार दो, अच्छी पढ़ाई कराओ, देशभक्ति की पाठशाला पहली होनी चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र सबको उखाड़ के फेंक दो, मिटा डालो इस भेद को। ये देश के लिए कैंसर है। जब तक कोई हिंदुस्तानी अपने आप को मुसलमान कहेगा, दूसरा हिंदू कहेगा, तीसरा सिख कहेगा, तो कश्मीर में देखो कैसे खून की नदियां बहा रही हैं, क्योंकि धर्म के नाम पर वो दूसरे को नफरत करते हैं। एक ऐसा भारत संविधान में तो लिख दिया सेकुलर, लेकिन उसके नस में सेकुलरिज्म नहीं है, उसके नस में जहर है। वो अपने आप को इंसान नहीं, एक अलग तरह का जीव, जंगली जानवर समझता है और दूसरे को अपना दुश्मन समझता है। ये थे कुछ भारत माता की प्रगति के लिए, विकास के लिए, हमारे भाई और बहनों जो हिंदुस्तान की ज़मीन पर है उन सबों के कल्याण के लिए कुछ विचार। है कोई माई का लाल जो इस बात को सुने और धरती पर स्वर्ग उतारे। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सबों का जय हो।